चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर के एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने, सभी जानवरों ने भाग लिया और सबको एक जिज्ञासा था जानने का कि कौन है जो हम में से सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सभी तरह के जानवर, छोटे से लेकर के बड़े, सभी जानवरों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि पक्षियों ने भी हिस्सा लिया, जानवरों ने भी हिस्सा लिया और जो जलचर प्राणी होते हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। मछलियों ने भी हिस्सा लिया, मगरमच्छ ने भी हिस्सा लिया, बंदरों ने हिस्सा लिया, शेर ने लिया, चीता ने लिया, हाथी ने लिया, जिराफ ने लिया, जेब्रा ने, सभी ने लिया। अब उसमें पैमाना क्या है कि कुछ भी, जब दौड़ की बात आ रही हो तो उसमें कोई और आगे चला जाए, हिरण आगे निकल जाए। जब तैरने की बात आए तो मछली सबसे आगे निकल जाए। पेड़ पर चढ़ने की बात आए तो बंदर आगे चला जाए, चढ़ जाए सबसे जल्दी ऊपर। ताकत की बात आए तो हाथी सबसे आगे निकल जाए, पेड़ उखाड़ दे, और कोई पेड़ उखाड़ ही नहीं पाया। तो ऐसे सभी जानवरों का जब अलग अलग तरीके से प्रतियोगिता होने लगा तो अलग अलग जानवर वहां पर विजयी हुए। अब सभी को ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हुआ कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, और इस चीज को देखने की, जानने की जिज्ञासा सभी में थी कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे आगे कौन है। अब वो कैसे निर्धारित करें कि मछली की तैराकी की तुलना बंदर के पेड़ पर चढ़ने से कैसे करें। वो अपने क्षेत्र में तैरने में बेमिसाल है और बंदर ऊपर चढ़ने में, पेड़ पर ऊपर चढ़ने में बेमिसाल है। तो तुलना हो ही नहीं पा रही। जिराफ इतना लंबा है कि ऊपर 20-20 फुट तक, 10-10 फुट तक पत्तियों को चबा जाए, और हाथी इतना ताकतवर है कि छोटे मोटे पेड़ ही उखाड़ दे। अब ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात हुई और निर्णायक मोड़ पर ये पहुंच ही नहीं पा रहा था कि इसका फैसला क्या हो। तो उसी में से कोई बुद्धिमान जानवर था जिसने बताया कि निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, और जब जिस परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है तो उस परिस्थिति में अलग अलग जानवरों की आवश्यकता होती है। तो ये देखने को आया कि जब विपदा आए ऊपर चढ़ने की तो बंदर से सहायता लें, और जल में तैरने की बात आए तो मगरमच्छ और मछलियों की बात करें, और अगर दौड़ने की बात आए तो हिरण की बात करें, और ऊंची उड़ान भरनी हो तो बाज की बात करें। तो ऐसे इस निर्णय पर पहुंचा गया कि सभी के सहयोग से ही उस जंगल समाज का पहचान है। मतलब अगर हम अपने क्षेत्र में ही अच्छा करते रहें, वहाँ पर सीख उन्होंने ये दिया कि अपने क्षेत्र में ही अच्छा करते रहें तो एक स्वयं से प्रति अनुस्पर्धा की बात आएगी और हर दिन बेहतर होते चलेंगे। और उससे क्या होगा कि एक उनमें अवसाद की भावना नहीं आएगी और ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी कि वो तो इतना अच्छा तैर रहा है, मैं क्यों नहीं तैर पा रहा हूँ। फिर वो सोचेगा इतना अच्छा ऊपर चढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा। अरे तुम तैरना जानते हो, ऊपर चढ़ना जानता है, तो तुलना उसमें क्यों कर रहे, क्योंकि तुमको प्राकृतिक तौर पे प्रकृति ने तुमको दिया हुआ है। तो हर दिन अच्छा तैरने का सोचो, और हर दिन दूसरे जो है वो ऊपर उड़ने की, आकाश में उड़ने की कोशिश करे और बेहतर, और जो चढ़ सकता है पेड़ पे वो पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करे। तो ऐसे हर दिन अपने में विकास करते रहें और पिछले दिन से बेहतर काम करते रहें। तो इस निर्णय पे पहुंचे वहाँ के जो जानवर थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सृजन युवा मंडल में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये युवा मंडल का गठन इसलिए किया गया है ताकि जितने भी युवा हैं, मतलब इस दुनिया में हर प्राणी
एक महत्ता को लेकर पैदा हुआ, एक विशेषता को लेकर के पैदा हुआ है, और उस विशेषता को आपको पहचानना होगा, उसका ज्ञान करना होगा। जब आपको उसकी चेतना होगी तो आप उसे बेहतर करेंगे, हर दिन बेहतर करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो थिंकर्स एवोल्यूशंस के तत्वावधान में जो सृजन युवा मंडल का गठन किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि हर दिन हम सोचें और विकास करें, क्रमागत उन्नति करें। और सृजन युवा मंडल समिति के तहत अब हर गांव में इसकी स्थापना तो की ही जा रही है, साथ साथ अब हम ऑनलाइन देश भर के युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग एक मंच पर आएं। जैसे जूम मीटिंग होगी, और पहले कुछ जो लिमिट में जो युवा भी हैं हमारे पास, वो पहले धीरे धीरे व्हाट्सएप से जुड़ें। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ हमारे सृजन युवा मंडल का लिंक होगा, व्हाट्सएप लिंक होगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और स्वाध्याय का और जुड़ने का क्रम वहाँ से आप कर सकते हैं। और हर दिन नई बातें वहाँ पर सीखने को मिलेगा, और आप चाहे तो मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन हर संडे को हम लोग मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्चुअली सबसे मिलेंगे, हम सभी लोग एक दूसरे से सीखेंगे, हमारे एक्सपर्ट जो टीम है वो भी आपके साथ मुखातिब होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए हमसे जुड़ने का, और हम सभी लोग मिलकर के एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। और दूसरी बात कि यूट्यूब पे भी लाइव आकर के सृजन युवा मंडल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी टीम मेंबर्स, उनके साथ मिल कर के कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। तो हर एक विषय पे बात होगी, जो जो आप सोच सकते हैं उस पर भी बात होगी, क्योंकि हमें ज्ञान अर्जित करना है और अपने जीवन को आसान बनाना है, आगे बढ़ना है, और बहुत तेजी से चीज़ों को सीखते जाना है और नई नई चीज़ों का आविष्कार करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन को और अच्छा करना है। प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतु, मनुष्य सभी के लिए सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करनी है, आगे बढ़नी है। तो सृजन युवा मंडल के इस अभियान से जुड़ें, टी फाउंडेशन के अभियान से जुड़ें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक उस पर जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। फिर हर रविवार को यूट्यूब लाइव में थिंकर्स एवोल्यूशंस फाउंडेशन ट्रस्ट के यूट्यूब वीडियो का लाइव देखें, जो हर संडे को आता है, और जूम मीटिंग भी होगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। पहले व्हाट्सएप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।